प्रणाम साथियों, आगे हम निरंतर करते हैं। जब ठाकुर साहब की स्थापना यहाँ हो गई तो औरंगजेब को पता लग गया कि भाई एक मंदिर वहाँ बचा हुआ है गोवर्धन का, श्रीनाथ जी का, जो नाथद्वारा के नाम से आज प्रमुख है। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ आए ध्वस्त करने के लिए। औरंगजेब यहाँ आया उसको ध्वस्त करने के लिए। जैसे ही वो अंदर पहुँचा, कहते हैं, ये भी शायद हो सकता है दंत कथाएँ हों या कहीं पुस्तकों में कई जगह वर्णन भी है, यहाँ आते ही वो अंधा हो गया, उसके आँखों की रोशनी चली गई। तब उससे यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप अपनी प्रिय वस्तु अगर ठाकुर जी को समर्पित कर दो तो शायद आपके आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और शायद हम सभी को ये जानकारी है, नहीं है तो मैं बताता हूँ। औरंगजेब के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उसकी सबसे प्यारी वस्तु थी कोहिनूर, कोहिनूर का हीरा। जब औरंगजेब को तो यहाँ शासन करना था, बिना आँखों के शासन कैसे करेगा। उसने कहा मुझे मंजूर है और मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु ठाकुर जी को समर्पित करता हूँ। वो कोहिनूर हीरा उसके मस्तक पे, जो जिसको अपन कहते हैं पगड़ी कह लीजिए, उसमें जड़ा हुआ था। उसने वो निकाला लेकिन उसके 2 टुकड़े हो गए। अब ये उसकी किस्मत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक टुकड़ा आज भी अगर आप श्रीनाथ जी नाथद्वारा जाएंगे तो उनकी ठोड़ी में यहाँ वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ है और एक टुकड़ा औरंगजेब वापस अपने साथ ले गया। तो लोग कहते हैं ना, कोहिनूर यहाँ गया वहाँ गया, कहीं नहीं गया। आधा टुकड़ा औरंगजेब के पास है और आधा टुकड़ा आज भी श्रीनाथ जी की उस बाल स्वरूप यानी ठाकुर जी, उनकी ठोड़ी में यहाँ लगा हुआ है। आप उनकी कोई तस्वीर देख लीजिए, साक्षात वहाँ दर्शन कर लीजिए, वहाँ वो कोहिनूर लगा हुआ है। और उसी वजह से औरंगजेब की आंखें वापस आईं और उसने यहाँ हमला नहीं किया और वो तुरंत ही यहाँ से वापस चला गया। धन्यवाद। श्रीनाथ जी के बारे में कुछ और जानकारी या कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। धन्यवाद।